Assalamu alaikum. This is Professor G.M. Babar, Head of Department, Punjab Group of Colleges, Sialkot. In previous article, we learned about photosynthesis. हमने फोटोसिंथेसिस की बुनियादी चीज़ों को देखा था, किस तरह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सूरज की रोशनी या फोटॉन की मौजूदगी में किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल होता है। फिर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के दो बड़े हिस्से हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है क्लोरोप्लास्ट की। लाइट मेम्ब्रेन रिएक्शन डे लाइट में या सनलाइट में या लाइट की मौजूदगी में होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फर्दर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक को कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थैलाकॉइड में क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोफिल्स की वजह से कुछ गैदरिंग सेंटर, एंटीना गैदरिंग सेंटर्स बन जाते हैं, जिनको हम फोटोसिस्टम्स के नाम से याद करते हैं। ये फोटोसिस्टम्स दो तरह के हैं, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। अब ये नाम जो इनको दिए गए हैं PS2 एंड PS1, ये इनकी डिस्कवरीज के बुनियाद पर दिए गए हैं, इनकी लोकेशन की बुनियाद पर नहीं दिए गए। ये फोटोसिस्टम्स बिल्ट इन हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। सूरज से आने वाली रोशनी फोटॉन की फॉर्म में आकर स्ट्राइक करती है सिमल्टेनियसली ऑनटू द फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज फोटोसिस्टम 1। जब ये फोटॉन्स आकर स्ट्राइक करते हैं तो एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है एनर्जी गैदरिंग सेंटर्स में, और फिर वहाँ से वो एनर्जी रिएक्शन सेंटर्स तक जाती है और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। ये ऐसा ही है कि किसी क्रिकेट मैच में, इंडो पाक मैच में अगर शुएब अख्तर किसी इंडियन बैट्समैन लाइक तेंदुलकर को बोल्ड करता है तो छलांगे लगाता है। सेम केस इंडो पाक मैच में ही अगर कोई इंडियन बैट्समैन लाइक सहवाग एक अच्छे पेसर को पाकिस्तानी लाइक शुएब अख्तर और वसीम अकरम एक अच्छी हिट करता है, 6 लगाता है, तो साथ वो एक्साइटेड हो जाता है। जहाँ पे हम उलमाए कीमिया, केमिस्ट्री के बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात करेंगे, केमिस्ट की बात करेंगे, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट्स में या अपर शेल्स में चले जाते हैं। यहाँ पे ये जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, ये गौर कीजिएगा, टेक्निकल पॉइंट है। फोटॉन से इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी शिफ्ट हुई है वो रेजोनेंस की मदद से हुई है। अब फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। एक फोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। एक ही वक्त में फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं खास तरह की प्रोटीन्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये दोनों तरफ मौजूद है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, जिसको हम इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं। फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल को फुलफिल करता है वाटर, वही वाटर जो पौधे ने जड़ों से लिया था, रूट से लिया था। ये टूटता है हाइड्रोजन में और साथ ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन के मतलब आप सबने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन में एक ही शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी क्या बचा? प्रोटॉन, एंड इट इज कॉल्ड एज H पॉजिटिव। इस तरह से हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और इलेक्ट्रॉन होल फोटोसिस्टम 2 का फिल हो गया। इसी असना में साथ ही साथ एटॉमिक ऑक्सीजन बना। ये एटॉमिक ऑक्सीजन, ये नेशेंट ऑक्सीजन अपने जैसे एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलता है
और मोलेकुलर ऑक्सीजन बना देता है। ये वही ऑक्सीजन है जिसमें मैं और आप सांस ले रहे हैं। तो तमाम जानदारों के लिए जो एरोबिकली रिस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन कौन मुहैया करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स एल्गी और प्लांट्स को कहते हैं। फोटो मीन लाइट, ऑटोट्रॉफ मीन फोटोसिंथेसिस करना। अब बैक्टीरिया भी फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन अमूमन वो हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी स्टेट की तरफ चला गया। अब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें वाटर टूट चुका है, इसको फोटोलिसिस कहते हैं। और फोटोलिसिस की वजह से इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड कर दिए गए और साथ ही साथ एटॉमिक ऑक्सीजन को मिलाकर मोलेकुलर ऑक्सीजन भी बना दी गई। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसमें है प्लास्टोकोनिन, एक कम्प्लेक्स है जिसको बच्चों हम कहते हैं साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, फिर यहाँ पे प्लास्टोसायनिन है। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो रिडॉक्स से गुजरते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। इलेक्ट्रॉन इनसे होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन होल में। नाउ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हायर एनर्जी टू एरिया ऑफ लोअर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ। एक दिन क्या हुआ? सुबह उठा और मोहतरमा से कहा नाश्ता बना दें, तो उन्होंने माजरत कर ली। तो मैंने कहा ठीक है जी, ये कौन सा बड़ा काम है। मैंने स्टोव पे एक फ्राइंग पैन या तवा रखा और उसके ऊपर मैंने एक अंडा रख दिया। अंडा तोड़ कर फेंका, साथ मैंने ऑयल फेंका और मैं एग फ्राई होने का इंतज़ार करने लगा। शुमिए किस्मत बदनसीबी, मेरा अंडा फ्राई नहीं हुआ। उसके पीछे लॉजिक क्या थी? मैंने इग्नेट नहीं किया था, मैंने फायर ऑन नहीं किया था चूल्हे का, उसको जलाया नहीं था, तो एनर्जी अवेलेबल नहीं थी। सेम केस हियर, यहाँ पे एडीपी मौजूद है सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फास्फेट मौजूद है। क्या मौजूद नहीं है? एनर्जी। एनर्जी कब आएगी? जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हायर एनर्जी टू एरिया ऑफ लोअर एनर्जी, और इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा एक इम्पॉर्टेंट हाई एनर्जी फॉस्फेट एटीपी। इस तरह से हमें एक हाई एनर्जी एटीपी मिल गया। सो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद जो फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन है वो एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया जिसके पास आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है फेरोडॉक्सिन, और फिर फेरोडॉक्सिन ने इसको दे दिया एक एंजाइम को, NADP रिडक्टेज। अब NADP रिडक्टेज ने क्या किया? मौजूद NADP और प्रोटॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जोड़कर एक और हाई एनर्जी फास्फेट बना दिया NADPH, और साथ इसके एक प्रोटॉन भी रह गया। बाज़ कुतुब इसमें NADPH2 लिखती हैं, बाज़ इसमें NADPH प्लस प्रोटॉन लिखती हैं। सो आपने देखा इस पूरे के पूरे कैस्केड ऑफ रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, सीरीज ऑफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सीधा 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 जा रहा है। दैट इज वाई वी रेफर इट एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी हम रिदम में पढ़ रहे हैं तो क्यों ना साथ ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी देख लें कि वहां पे क्या होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समटाइम जो है पौधा, उसमें NADPH की मिकदार बढ़ जाती है, क्वांटिटी ऑफ NADPH इज इंक्रीज्ड, या ATP की क्वांटिटी कम हो जाती है। इस सूरत हाल में फोटोसिस्टम 1 अपने इलेक्ट्रॉन को NADPH रिडक्टेज को देने की बजाय फेरोडॉक्सिन इसको दे देता है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को। क्या हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इधर से इधर, इधर से इधर, और ये घूम गया। अब क्योंकि ये घूम गया है तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये ऐसे ही है, अगर कभी आपके मोहल्ले में, आपकी स्ट्रीट में, आपकी गली में तामीराती काम हो रहा हो और ये आपके घर का रास्ता है
और यहाँ पे एक तामीराती काम हो रहा है, तो यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है कि इट इज क्लोज स्टॉप। अब आपने घर तो जाना है। जब आपने घर जाना है तो आप कोई अल्टरनेट पाथवे इस्तेमाल करेंगे। सो डियर स्कॉलर्स, दिस इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव पाथवे, कि जब पौधे को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा NADPH की और चेक रखा हुआ है, ये टेम्परेरी शिफ्ट है, तो उस वक्त ज़्यादा ATP बनाए जाते हैं। इसमें फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, इसमें ATP बनता है, लेकिन इसमें ना ही मोलेकुलर ऑक्सीजन बनती है, ना ही इसमें NADPH बनता है। सो दिस होल प्रोसेस is called as photophosphorylation, and there are two types of photophosphorylation. One is called as cyclic photophosphorylation, which is an alternate pathway, and other is non-cyclic photophosphorylation. Phosphorylation is the process of formation of ATP, and photophosphorylation is the process of formation of ATP in the presence of light. ये पूरा प्रोसेस एक टेक्निकल जो है प्रोसेस है जिसे कीमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से ATP बनाया जाता है। कीमियो ऑस्मोसिस इसलिए कह रहे हैं कि सारा प्रोसेस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपने दोस्तों को भी आगाह कीजिए। इन द पेंडेमिक ये आपके लिए आसान है कि आप बायोकेमिस्ट्री को घर बैठकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, और जो वीडियोस हैं वो बराह रास्त आप यूट्यूब से देखिए बजाय उसको डाउनलोड करने के। थैंक यू वेरी मच। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।